पूर्वी दिल्ली नंद नगरी उपायुक्त कार्यालय बी ब्लॉक सभागार में 12 जनवरी को शाहदरा जिलाधिकारी पाटिल प्रांजल लहिन सिंह द्वारा महिलाओं एवं दिव्यांगजनों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं एवं दिव्यांगजनों को चौपाल एवं आइडिया संस्था द्वारा रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कि 5 दिवसीय होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इस मौके पर कार्यक्रमाध्यक्ष भाई परमानंद, स्कूल निदेशक अनिल कुमार शर्मा रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से चौपाल निदेशक विधायक जितेंद्र महाजन, मीनाक्षी एसडीएम सीमापुरी, आइडिया संस्था निदेशक मल्लिकार्जुन, निखिल, अक्षिता बहुगुणा, पवन, अनुष्का, चैतन्य, चौपाल सदस्य अनिल सागर, संजीव मित्तल, चौधरी रीता सिंह, पार्षद रीना महेश्वरी, मनोज गुप्ता, संगीता चौधरी, विशाल अरोड़ा एवं अन्य समाज सेवी संस्थाओं के सदस्य मौजूद रहे। और युवा दिवस पे सबको हार्दिक बधाई। प्रत्येक आदमी को वो उम्र चाहे कुछ भी हो, एक युवा की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। युवा कौन होता है? एक 80 साल का व्यक्ति भी युवा हो सकता है अगर उसकी सोच युवा की तरह हो। जैसा कि मैडम ने बताया कि एक 83 इयर्स की व्यक्ति वो लिखती हैं, डेली लिखती हैं। तो डेली लिखना, डेली व्यायाम करना, डेली अपने कार्य को करना और उसी ऊर्जा के साथ करना जैसे एक युवा करता है, वही युवा का परिचायक है। तो आप युवा की तरह ही युवा जो हमारा युवा दिवस है, इस पे एक नया प्रारंभ कर रहे हैं और युवा की तरह ही आगे बढ़ते रहें। जो नेशनल ये यूथ डे मनाया जाता है, ये स्वामी विवेकानंद के जयंती पे मनाया जाता है। आदरणीय विवेकानंद जी 1863 में आज ही के दिन जन्म हुआ था उनको, और उन्होंने जो एक लाइन बोली थी, वो लाइन हमेशा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मील का पत्थर होता है। चाहे वो व्यक्ति पढ़ाई कर रहा हो, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, चाहे इंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हो, चाहे किसी बड़े प्रोजेक्ट को वो लीड कर रहा हो, और जहां ऊर्जा की जरूरत है, जहां बड़े काम करने की जरूरत है, इस लाइन का बहुत ही महत्व है। ये लाइन है, अराइज, अवेक एंड स्टॉप, नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। जगो, बढ़ो, और जब तक ना रुको जब तक आप अपने गोल तक नहीं पहुंच जाते। तो आइडिया जैसे उसका पूरा नाम जो है इंक्लूसिव दिव्यांगजन एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन है। हिंदी में अगर कहें तो इंक्लूसिव मतलब समावेशी, दिव्यांगजन तो दिव्यांगजन आप समझते ही हैं, एंटरप्रेन्योर उद्यमिता संगठन है, समावेशी दिव्यांगजन उद्यमिता संगठन ये है। ये पिछले 4 वर्षों से दिव्यांगता के मुद्दों पे सघन रूप से काम कर रही है। विशेषकर 2 मुद्दों पे हम लोग काम करते हैं। जो दिव्यांग साथी नौकरी करना चाहते हैं तो उनको योग्यता के अनुसार हम अलग अलग कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ, अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनको जोड़ते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि उनको रोजगार, काम मिल सके अपने नौकरी के द्वारा। जो एक हमारा पूरा आप देखेंगे हमारे नाम में एंटरप्रेन्योरशिप है। हमारा मानना ये है कि बदलते माहौल में, बाजार में उद्यमिता की जितनी संभावनाएं बन रही हैं, उसमें दिव्यांग साथियों को बढ़ चढ़ कर जोड़ना चाहिए। जो पहली दिव्यांग महिला IAS प्रांजल पाटिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल के हम सबके बीच में, हम जितने भी आज यहाँ पर दिव्यांग महिलाएं और पुरुष और जो भी आए हैं उनको आपने प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम की जो भी रूपरेखा थी बहुत अच्छे तरीके से हमें निखिल जी ने समझाई है कि जो आइडिया कंपनी है वो दिव्यांगों के लिए और महिलाओं के लिए एक लक्ष्य साबित करती है कि आप अपने जो भी अपना लक्ष्य बना रखा है, आप जिस दिशा में अपना काम करना चाहते हैं उसको पूर्ण करने के लिए आइडिया उसमें सपोर्ट करती है। आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट शाहदरा के ऑफिस में चौपाल और आइडिया इनके कोलैबोरेशन में एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम शुरू हुआ है, और ये 5 दिनों का कार्यक्रम रहेगा। इसमें महिला और दिव्यांगजन दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 40 के आसपास पार्टिसिपेंट्स हैं, और इसमें इस 5 दिन के सेशंस का यही उद्देश्य है कि
एक आत्मविश्वास बढ़े, एक जीवन परिवर्तन की तरफ सबका अप्रोच हो, और कैसे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाई जाए। तो क्योंकि हमें पता है कि आर्थिक स्वावलंबनता एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपनी सोसाइटी में, और अगर हम महिला वर्ग और दिव्यांग जन को ये स्वावलंबी बना पाए तो उससे बेहतर चीज़ और कुछ हो नहीं सकती। मैम 5 दिन की चौपाल रहेगी, किस किस तरीके से यहाँ पे गाइड किया जाएगा, किस तरीके से स्वावलंबी बनाया जाएगा? जैसे कि अभी हमने कार्यक्रम में सुना कि हर एक पार्टिसिपेंट से पूछा गया कि उनको किस प्रकार के बिजनेस में व्यवसाय में उनका इंक्लिनेशन है, तो उस हिसाब से उनको आगे गाइड किया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे, आइडियाज़ कंपनी निकल के आई हैं, और क्या कुछ कहेंगे और भी कंपनीज निकल के आए इस तरीके के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग? नो, बिल्कुल, अभी बहुत ही हमें ऐसी संस्थाओं की, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की, कंपनीज़ की ज़रूरत है जो लोगों को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाए, बिकॉज़ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे देश को, जैसे हम अभी देश का आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और 2047 में हम 100 साल पूरे करेंगे, और तो उस दिशा में अगर हम बढ़ रहे हैं, 25 इयर्स का प्लान भी अभी रेडी हो रहा है गवर्नमेंट के लेवल पर, तो इस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। तो हमें एक एंटरप्राइजिंग कंट्री के तौर पर आगे बढ़ना है। हमारे यंगस्टर जो है, युवा है, आज युवा दिवस भी है, तो हमारे यंगस्टर्स है, ये सिर्फ एम्प्लॉयबल ना बने, बट ये दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे पाए। उस दिशा में प्रयास करने के लिए हमें बहुत सारी कंपनीज की क्या ज़रूरत है। शुभकामना रहेंगे जो यहाँ से स्वावलंबी होकर जाएंगे, आगे अपना बिजनेस में करियर बनाएंगे? नो, उनको हमारी सारी शुभकामना है कि वो एक अपने जो वो चाहते हैं उस क्षेत्र में वो एक बहुत ही अच्छा काम करे, और बहुत ही उनकी कंपनी, उनके एंटरप्राइज 10 साल, 20 साल, 40 साल और ज़्यादा से ज़्यादा वो अच्छा काम करे और ज़्यादा से ज़्यादा वो टिके रहे। थैंक यू। मेरा नाम मल्लिकार्जुन है, मैं सक्षम आइडिया से हूँ। आइडिया का मैं संस्थापक हूँ। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम एक इंक्यूबेशन सेंटर चलाते हैं दिव्यांगजनों के लिए। ये भारत का पहला दिव्यांगजन इंक्यूबेशन सेंटर है। 350 से ज़्यादा लोगों को अभी तक हम इंक्यूबेट कर चुके हैं। उनसे व्यवसाय दिल्ली और NCR में किया गया है। ये एक ऐसा अनूठा प्रयास है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के साथ में और जनता के बीच में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ मिलके महिला और दिव्यांगजन दोनों के लिए एक उद्यमिता कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। किस तरीके से स्वावलंबी बनाएंगे, किस किस क्षेत्र में करियर बनाने का यहाँ से निकलेंगे? तो यहाँ से जो लोग निकलेंगे अलग अलग तरह का व्यवसाय इस्टेब्लिश करेंगे। 1 साल तक हम उनको पूरी तरीके से हैंड होल्डिंग करेंगे। उनको SBI फाउंडेशन की तरफ से एक सीड ग्रांट दी जाएगी 25,000 तक का, जिससे वो उनका व्यवसाय का शुरुआत करने में उनको आसान हो। उसके बाद एक 8 स्टेप प्रोसेस है। हम लोग बिजनेस आइडिया से लेके मार्केटिंग, मेंटरशिप पूरी तरीके से 1 साल तक उनके साथ हम लोग लगेंगे। 5 दिवसीय कैंप में कितने लोग यहाँ से सीख के जाने वाले हैं, कितने लोग ट्रेनिंग लेंगे? लगभग 25 दिव्यांगजन और 30 के आसपास महिलाएं इसमें भाग ले रहे। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर महिलाएं और दिव्यांगजन मिल के कोई व्यवसाय कर सकते हैं, उसको भी हम लोग सपोर्ट करने के लिए सोच रहे हैं। शाहदरा जिला DM श्रीमती प्रांजल पाटिल जी के प्रेरणा से आज चौपाल और आइडिया ने 25 दिव्यांग और 25 ज़रूरतमंद कामकाजी स्वाभिमानी महिलाओं के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। ये ट्रेनिंग 5 दिन चलेगी और 5 दिन ट्रेनिंग करने के बाद ये 5 दिन की ट्रेनिंग में पहचाना जाएगा कि ये हमारे दिव्यांग भाई बहन और ज़रूरतमंद कामकाजी महिलाएं किस प्रकार का काम कर सकती हैं, और काम की पहचान करने के बाद इन लोगों को ऋण दिया जाएगा जिससे ये अपने पैरों पर खड़े हो सके। ये अपने आप में चौपाल की ओर से एक अनूठी पहल है, और जिसके अंदर ऐसे लोग जिनको काम करने के अवसर नहीं मिलते हैं, ऐसे सब लोग अपने पैरों पर खड़े होंगे। अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, अपितु अपने परिवार को भी अपने साथ में खड़ा करेंगे और उनका पालन पोषण की जिम्मेवारी जो है वो बखूबी निभाएंगे। तो आज एक ऐसा कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है। चौपाल के माध्यम से क्या जाना जाए कि क्या सिर्फ रोहतास नगर विधानसभा इसमें जुड़ी हुई या अन्य सभी? नहीं, धीरे धीरे हमारे पास आज जो दिव्यांग भाई बहन और ज़रूरतमंद कामकाजी महिलाएं आई हैं, उसमें रोहतास नगर ही नहीं, आसपास के क्षेत्र के भी बहनें और दिव्यांग शामिल हैं। और आने वाले समय में
हमारे डीएम प्रांजल पाटिल जी के प्रेरणा से इस कार्यक्रम को पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया जाएगा। आइडियाज़ कंपनी जो आई है, जो इस तरीके की ट्रेनिंग दे रही है, क्या कहेंगे किस आइडिया एनजीओज दिव्यांग लोगों के बीच में काम करता है, उनको उनके पैरों पर खड़ा होने में मदद करता है। चौपाल ज़रूरतमंद कामकाजी स्वाभी महिलाओं के बीच में काम करती है। तो ऐसे 2 एनजीओज ने मिलकर ये बीड़ा उठाया है कि आने वाले 5 दिनों में ऐसे 50 परिवारों को हम स्वावलंबी बनाएंगे, अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करेंगे।